दोस्त वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं बीए पार्ट 3 के एग्जामिनेशन 2021 का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। कोड नंबर है 3014 और ये सेकंड पेपर है जिसका नाम है फिक्शन। तो आज हम इसी के बारे में इसी पेपर को आज को डिस्कस करने वाले हैं, इसको आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके तो इंग्लिश का ये 2021 का पेपर है। आपका टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का। अब आप बोलोगे 3 घंटे का, मुझे तो 1.5 घंटे टाइम मिला हुआ था। तो जी आपको 1.5 घंटे टाइम मिला हुआ था, आप सही कह रहे हो। लेकिन ये जो पेपर्स हैं ये ऑलरेडी अप्रैल में तैयार कर लिए गए थे। तो अप्रैल में तैयार होने की वजह से क्या हुआ कि अप्रैल में जब ये रेडी हो गए, बट अप्रैल में कोविड-19 की वजह से एग्जाम्स बंद हो गए, तो तभी से पेपर बन करके ये तैयार है। तो अब पेपर फिर से बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता और काफ़ी एफर्ट भी लगता, काफ़ी पैसे भी लगते, खर्च होते और टाइम भी खर्च होता। तो इसलिए पेपर वही रखा गया है एंड कहा गया है कि जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपकी क्लास में जाएगा गाड़ी करने के लिए, वो आपको बताएगा कितना क्वेश्चन आपको करना है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कि कौन से कोई सा भी पेपर हो आपको कितने क्वेश्चन करके आने हैं। ओके दोस्त, तो आओ दिखाते हैं आपको पेपर। उससे पहले सबसे पहले चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको नोट्स पढ़ना। कि आपको नोट्स पढ़ना है कि क्या चीज़ें किस चीज़ के बारे में कैसे कैसे पेपर आपको हल करना है। जैसे कह रहा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल and question number 1 is compulsory, answer 2 questions from section A and section B, all questions carry equal marks। क्या कह रहा है कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन अभी क्या हो गया आपका 5 क्वेश्चन नहीं देने हैं आपको, क्योंकि ये 3 घंटे की बात हो रही है ना। उसमें बताया क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी था और अभी भी 1.5 घंटे में भी आप दोगे तो भी इसको कंपलसरी ही रहेगा। इसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने थे, बट अभी क्या हो गया सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से टोटल आपको 5 क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन करना है। एक तो कंपलसरी है, इसमें से सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 1, तो इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, अब आपको दिखाते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में पूछा गया था फिक्शन में। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या करना है आपको, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। हर चीज पर आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। आपके सामने ये दिख रहा है द रीजनल नोवेल पर आपको 200 वर्ड्स देने हैं। एंड इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट का सेकेंड पूछा गया है, डिस्कस द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो टाइटल है उसको डिस्कस करो कि क्यों है, क्या है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन आपको करना है। सी नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है द रोल ऑफ फैगन इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में फैगन का क्या रोल था उसको डिस्कस करना है। एंड डी नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का, डिस्कस द टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रीजुडिस। इसके टाइटल जो प्राइड एंड प्रीजुडिस टाइटल है उस पर डिस्कस करो। एंड ई नंबर है आपका स्केच द कैरेक्टर ऑफ सुसान इन हाइड्रीज द मेयर्स ऑफ कास्टरब्रिज। तो इसके बारे में आपको बताना है, आपको उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है, कैरेक्टर ऑफ सुसान इन हाइड्री जो कविता है आपकी, जो आपका पार्ट है उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। ओके, बट ये जो गलती आप किए हो ना, ये जिसका भी पेपर है उसने ये गलती किया हुआ है, ये गलती आप कभी मत करना दोस्त। अगर इस तरह से आपके पेपर में है और आप एग्जामिनर में पकड़े जाते हैं, एग्जामिनर आपकी कॉपी को पेपर चेक करता है और देख लेता है ये चीज़ें, तो आप रिस्टिकेट भी हो सकते हो। तो ये गलती मत करके जाना कहीं भी। ओके दोस्त, तो ए नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे और पांचों में 200 वर्ड्स में आपको लिखना था और पांचों कंपलसरी थे, आपको करके ही जाना था। ओके, इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में कह रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, बट आंसर आपको करना है कितना, 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। एंड इस सेक्शन में आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड इधर आके फिफ्थ। आपका 5 क्वेश्चन, आप 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेक्शन ए में, जिन चारों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, कमेंट ऑन हार्डीज व्यू ऑफ लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द नॉवेल द मायर्स ऑफ कास्टरब्रिज। मायर्स ऑफ कास्टरब्रिज नॉवेल में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है हार्डीज का व्यू, उस पर आपको कमेंट करना है कि उसका कैसा व्यू था, क्या चीज़ें थी, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद तीसरा चीज़ है आपका, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है स्केच द कैरेक्टर ऑफ डार्सी इन प्राइड एंड प्रीजुडिस। प्राइड एंड प्रीजुडिस जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में स्केच द कैरेक्टर ऑफ डार्सी, जो डार्सी उसमें कैरेक्टर निभाता है, उसके कैरेक्टर का पूरा स्केच बनाओ, उसके कैरेक्टर बारे में बताओ क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आप कर सकते हो एक क्वेश्चन। या फिर 4th नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो, डिस्कस द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल अनटचेबल। जो अनटचेबल नॉवेल है आपका अछूत, उसका डिस्कस करो, उसके मेजर जो थीम है उस थीम के बारे में डिस्कस करो कि किस चीज़ के बारे में उसमें बात हो रही है।
एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्रिटिकल एग्जामिन द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में जो चाइल्डहुड में ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाता है, क्रिटिकल ट्रीटमेंट्स, उसके बारे में आपको जो है बताना है, एग्जामिन करना है। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, इस तरह से आपके सामने 4 क्वेश्चन। इन चारों में से पहले एक जो आपको बेस्ट आता हो, अच्छे से आप जिसका आंसर जानते हो, वो आपको कर देना है। ओके, इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी एंड इसमें भी वही चीजें नोट दिया हुआ है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इच टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। तो ये आपको दिया हुआ, बट सेक्शन आपको क्या करना है, ये 2 नहीं बल्कि 1 ही करना है बस। तो 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप करने जा रहे हो तो आपको ए और बी दोनों करना पड़ेगा। 6 अगर आप करने जा रहे हो तो 6 का ए एंड 6 का बी दोनों ही करना पड़ेगा। तो 6 का ए आपका कह रहा है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ मैनोलिन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी जो आपका चैप्टर है, उसमें जो कैरेक्टर है मैनोलिन का, उसके बारे में स्केच करो, उसके बारे में बताओ। एंड 6 का बी कह रहा है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ बाखा इन द अनटचेबल। अनटचेबल जो कविता, जो आपकी कविता है, जो आपका चैप्टर है, उसमें जो कैरेक्टर स्केच है बाखा का, उसके बारे में बताना है आपको। तो 6 नंबर अगर आप करना चाहते हो तो दोनों को आपको करना पड़ेगा 500 वर्ड्स में, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर एक क्वेश्चन ही आपको करना है, 6, 7, 8, 9 करके 4 क्वेश्चन है आपका। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द सिंबोलिज्म इन द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी में जो नॉवेल है, उसमें जो सिंबोलिज्म है उस पर डिस्कस कीजिए। एंड इसका बी कह रहा है, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज जो आपके चैप्टर है, उसमें जो कैरेक्टर है जैक का, उसके बारे में डिस्कस करो, उसके बारे में बताओ, ड्रा करो कैरेक्टर स्केच उसका कैसा था। तो अगर आप 7 नंबर चूज करते हैं तो ये और ये आपको क्वेश्चन करना होगा। ओके, इसके बाद अगर 8 नंबर आप क्वेश्चन चूज करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस ये दिख रहे हैं। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, स्केच द कैरेक्टर ऑफ लाइडिया बेनेट। लाइडिया वेनेट इन द प्राइड एंड प्रीजस्टिस। प्राइड एंड प्रीजस्टिस जो आपका चैप्टर है, उसमें लाइडिया बेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ क्या है। अगला बी नंबर कह रहा है 8 का, स्केच द कैरेक्टर ऑफ पीटी कालीनाथ इन द नॉवेल अनटचेबल। अनटचेबल जो नॉवेल है, उसमें पीटी कालीनाथ की क्या भूमिका है, क्या उनका कैरेक्टर स्केच है, उसके बारे में बताना है। तो अगर आप 8 नंबर करना चाहते हो तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एंड इफ यू वांट टू कवर द क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का एक कह रहा है, डिस्कस द ओपनिंग सीन ऑफ द मयूर ऑफ कास्टर ब्रिज। मयूर ऑफ कास्टर ब्रिज का जो ओपनिंग सीन है उसके बारे में डिस्कस करो। एंड बी है, क्या कह रहा है, डिस्कस द सफरिंग्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट के सफरिंग, जो उसकी प्रॉब्लम्स थे, उसकी समस्याएं थी, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर आप 9 नंबर करना चाहते हैं तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने होंगे। तो इस तरह से आपका ये पेपर आपके सामने आया हुआ था। इंग्लिश का आपका सेकंड पेपर का, सॉरी बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर का ये पेपर है आपका, जिसका नाम है फिक्शन। 2021 का ये पेपर है दोस्तों। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों को भी नहीं पता है, प्लीज शेयर इट टू अदर्स, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक बताइए कि उनके किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आओ तो प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल। इफ यू आर इन बीए तो जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। आप किसी भी ईयर में हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, एक बार जाकर के चैनल पर जरूर घूम लेना, जरूर देख लेना। आपको हर ईयर के हर सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट के रूप में चीजें मिल जाएंगी। ओके, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।